नमस्कार। दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। खबर जहाजपुर से। महाराणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विरुद्ध महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान ने आज उनके निलंबन को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि रामजी लाल द्वारा राणा सांगा पर जो विवादित बयान दिया है उसे लेकर उन्हें उनकी सदस्यता निलंबन की जाए। इस दौरान महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान के वेद प्रकाश खटीक, शशिकांत पत्रिया, मोहन सिंह कानावत सहित सैकड़ों की संख्या में करणी सेना के लोग मौजूद रहे। करणी सेना ने चेतावनी दी कि रामजी लाल सुमन के विरुद्ध उनका निलंबन नहीं किया गया तो करणी सेना पूरे देश भर में 12 तारीख से उग्र आंदोलन करेगी। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उपखंड अधिकारी जी जहाजपुर भिलवाड़ा विषय राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा संग्राम सिंह जी राणा सांगा को गद्दार कहकर किए गए अमर्यादित, आपत्तिजनक एवं राष्ट्र विरोधी वक्तव्य के संदर्भ में उनके राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने के बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि दिनांक 21 मार्च 2025 को राज्यसभा के पटल पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा भारत भूमि के अमर सपूत महान वीर सम्राट महाराणा संग्राम सिंह जी राणा सांगा को गद्दार कहने का दुस्साहस करना अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय, अमर्यादित एवं राष्ट्र विरोधी कृत्य है। यह न केवल संसद की गरिमा और ऐतिहासिक सत्य का अपमान है, बल्कि देश की आत्मा और स्वाभिमान को भी आहत करता है। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में संविधान के प्रमुख हिस्से ग्राम के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को तार करते हुए राष्ट्रीय गौरव राणा सांगा जी को गद्दार कहा। यह टिप्पणी न केवल भ्रामक है अपितु जानबूझकर वैमनस्य फैलाने की मंशा में दिया गया प्रतीत होता है। यह आचरण न तो सहन करने योग्य है और न ही क्षमा योग्य है। यदि संसद के भीतर राष्ट्र नायकों के अपमान की इस नई परिपाटी को यहीं पर रोका नहीं गया तो ये हमारे लोकतंत्र, राष्ट्रीय चरित्र एवं सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। जब स्वयं अपने देश के प्रतिनिधि इस प्रकार के आपत्तिजनक और तथ्यहीन कृत्य को अंजाम देंगे तो फिर हम बाहरी आलोचनाओं का प्रतिकार कैसे कर पाएंगे। इस दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य से देश के करोड़ों राष्ट्रभक्त युवा आहत, उत्तेजित और आंदोलित है, जो न्याय की प्रतीक्षा में उग्र होते जा रहे हैं। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए निश्चित ही अशुभ संकेत है। यदि राज्यसभा द्वारा समय रहते उपयुक्त न्याय नहीं किया गया तो देश में असंतोष और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की गंभीर आशंका है। अतः महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान जहाजपुर एवं समग्र हिंदू समाज और राष्ट्रवादी व्यक्तिगण आपसे मांग करते हैं कि आपकी अध्यक्षता में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाने की कृपा करावे, ताकि राष्ट्र के सम्मान की रक्षा हो सके और भविष्य के लिए एक सख्त उदाहरण स्थापित किया जा सके। राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा दिए गए बयान से संपूर्ण देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है, जबकि सूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूत अपनी मातृभूमि एवं हिंदुत्व के प्रति अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले मेवाड़ के महाराणा योद्धा एवं राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का जो एक निम्न स्तरीय बयान है, केवल वह राजस्थान की 8 करोड़ जनता को ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों की भावनाओं को आहत करता है। जिस महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले, उनको गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वोटों के दृष्टिकोण के लिए लोग ऐतिहासिक महापुरुषों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसद पर विलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और यही नहीं, आज हम केवल ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर हम विश्वास रखते हैं। यही नहीं, हम आज ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर समय आता है, अगर हमको उग्र होना पड़ता है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा उग्र होने के लिए तैयार ही मिलेगी आपको। यह हम एक शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम कहना चाहते हैं कि आप उनकी राज्यसभा सदस्यता निलंबित करें और अविलंब, कोई समय न लगाए, तुरंत प्रभाव से
वरना श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 12 तारीख को आगरा आ रही है। आगरा ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर हमारी सेना है जो एकजुट तौर पर इन जैसे जो वोटों के चक्कर में, छोटी मोटी राजनीति के चक्कर में हमारे महापुरुषों का जो अपमान कर रहे हैं, इनको हम कहीं सहन नहीं करेंगे, कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त आने पर हम इनको कड़ा जवाब देंगे। और एक चीज है मेरी, वक्त बदला है साहब, रक्त नहीं बदला है। इतिहास दोहराने का हुनर हम आज भी रखते हैं, आज भी हम खड़े हैं। और अगर आज सपा सांसद जो रामलीला जी सुमन है, उन्होंने अपने बाप दादाओं को, देखो राणा सांगा हिंदू समाज के लिए अपने पूर्वज है, अपने मानव सांगा अपने बाप दादा ही। अगर आज मैं रामलीला सुमन के बाप को अगर तो गाली निकालता हूँ तो कैसा लगेगा? क्या उनके मन को ठेस नहीं पहुंचेगी? अगर वो हमारे पूर्वजों गाली देते हैं या कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, सब हमारा जीव दुखता है। और समय आएगा ना तो हम चामड़े मारने के लिए भी तैयार हैं। हाँ यही है एसडीएम ऑफिस में हिंदुस्तान के अंदर हाँ आप पहुँच गए हिंदुस्तान के अंदर किताबों में लिखा गया है। माना प्रसाद जी को ये ज्ञापन है आपके पेश किया जा रहा है और जो बाबरनामा में लिखा उसके आधार पर महाराणा सांगा के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरी भारत में केवल 4 बड़ी स्टेट थी, रियासतें, जिनमें से 3, एक तो खुद मेवाड़ थी और 3 स्टेटों को महाराणा सांगा ने हराया था और 17 युद्ध लड़े और 17 ही विजयी हुए थे। गुजरात के बादशाह सुल्तान को हराया और उसने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपको कर दूंगा, और गुजरात से महाराणा सांगा कर लेते थे। घाघर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को हराया और उसको कैद करके लाए, 3 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखा उसको। उसके बाद उसने कहा मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको कर दूंगा। इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया, इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में हराया। लेकिन और जो बाबरनामा में लिखा वो बिल्कुल असत्य है, जबकि बाबर को बुलाने, बाबर उज्बेकिस्तान का था, उसका चाचा वहाँ राज करता था और वहाँ से उसको भगा दिया, वो अफगानिस्तान आया। वो अपने खर्चे के लिए पंजाब पे बार बार आक्रमण करता था। और उस समय में इब्राहिम लोदी के जो काका थे, दौलत खान और आलम खान, वो दोनों व्यक्ति गए थे बाबर को लेने के लिए। और जब वो वहाँ गए और इन मोदियों ने उनका विरोध किया और इब्राहिम लोदी जब मारा गया, उसके बाद बाबर ने वहाँ आगरा को राजधानी बना के बयाना पे जब आक्रमण किया, उस समय में महाराणा सांगा ने कहा था कि राजस्थान के अंदर बाबर प्रवेश नहीं कर सकता। आप अनुमान लगाएं, खानवा आगरा से केवल 40-45 किलोमीटर है और महाराणा सांगा चित्तौड़ से लड़ने के लिए खानवा गए थे और वहां जाके राजस्थान के सारे राजा महाराजा उनके साथ थे। वहां जाके उन्होंने भयंकर युद्ध किया। और जो ये लिखा जाता है इतिहास किताबों में कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी, ये पूर्णतः सत्य है। आज भी डिगी में एक शिलालेख है जिसपे लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे, क्योंकि पृथ्वीराज जी जो जयपुर के नरेश थे वो युद्ध में मारे गए, तो जयपुर की सेना जो 10,000 सैनिक थे वो एक टेकरी पे अलग चले गए थे। उसके बाद महाराणा सांगा खुद बीच से आगे निकल के आक्रमण के लिए आगे बढ़े ताकि सेना में उत्साह हो। और बाबर ने कहा था कि ऐसी प्रथा है भारत में कि जब राजा मर जाता है तो सेना पीछे हट जाती है। तो सांगा के ऊपर लगभग 2000 तीरंदाजों ने एक साथ आक्रमण किया और सांगा की आंख में तीर लगा और वो घायल हो गए। घायल होने पे वो उनको जब पीछे ले गए और सेना तीतर बीतर होने लगी, तो सादड़ी के राजा अज्जाजी झाला उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और बाबर वहां से पीछे हटने को मजबूर हुआ। क्यों? इब्राहिम लोदी का जो लड़का था महमूद लोदी, उसने सांगा से मदद मांगी तो सांगा ने कहा मैं खानवा में लड़ता हूं, आप दिल्ली पे आक्रमण करो। उस समय उन्होंने 200 गांव जीत लिए थे। तो बाबर वहां से मुड़ के दिल्ली की ओर चला गया और सांगा घायल होने की वजह से वहां से डीग आ गए थे। ये इतिहास रहा। और अगर उस बाबरनामा को भी सत्य माना जाए
तो उस बाबरनामा में भी बाबर ने लिखा है कि मैं सांगा जैसे व्यक्तित्व से दोबारा युद्ध करने की कभी भूल नहीं करूंगा। और डीग में आके महाराणा सांगा ने जो जो युद्ध में सहायता की उन सभी को जागीरें बख्शीश की। जीतने वाला राजा ही जागीरें दिया करता है, कभी हारने वाला नहीं दिया करता है। और वो उस युद्ध में इतने घायल हुए कि वहाँ से चित्तौड़ पधारते समय मांडलगढ़ में देवलोक गमन हुआ उनका। और ये जो खानवा का युद्ध पराजित हुए ये भी पूर्णतः सत्य है। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, वो जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, वो गए थे उसको बुलाने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले 7 माह से पीताम्बर श्याम महाराज का बेवान कल्याण जी के मंदिर में पड़ा हुआ है। ना तो शासन प्रशासन इसकी कोई सुनवाई कर रहा है, ना ही कोई राजनेता। तो सर, इस बारे में महाराणा प्रताप समृद्धि संस्थान क्या कहना चाहेगा, या पीताम्बर श्याम महाराज के बेवान को निज धाम पहुंचाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? वो जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। बीच में जब हिंदू समाज का यहाँ धरना हुआ था उसमें भी हम सब हाजिर हुए थे। और उस समय में 1 महीने का समय मांगा गया था। समय देने के बाद हिंदू समाज वापस अपने स्थान पे चले गए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को संघर्ष करना चाहिए। और जिन शर्तों पे प्रशासन ने जो सहमति दी थी वो शर्तें शीघ्र पूरी होनी चाहिए। और यदि ये शर्तें प्रशासन पूरी नहीं करता है तो महाराणा प्रताप समृद्धि संस्थान हिंदू समाज के साथ पूर्णतः खड़ा रहेगा। और इस आंदोलन जो भी आप भविष्य में आंदोलन होगा हम तन मन धन से उसके साथ खड़े रहेंगे। संस्थान तो है ही हिंदू समाज और भारत की रक्षा के लिए ही है, क्योंकि हम अपना आदर्श महाराणा प्रताप को मानते हैं, जिन्होंने जीवन भर इस देश समाज के लिए संघर्ष किया। और आगे भी जो संघर्ष होगा उसमें महाराणा प्रताप समृद्धि संस्थान तन मन धन से पूरा सहयोग करेगा और साथ रहेगा। ठीक सर।